बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये शोहर के कुछ हुकूक जो बीबी के ऊपर लाजमी है कि उसको इस तरह से ज़िंदगी गुजारने में बहुत ही फ़ायदा होता है। अब इंशाअल्लाह ये चौथा पार्ट हमने बयान कर दिया। अब इंशाअल्लाह पांचवा पार्ट, शोहर के साथ ज़िंदगी बसर करने का तरीका, यानी कि औरत को शोहर के साथ ज़िंदगी बसर कैसे की जाए उसका तरीका। याद रखो कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा मजबूत ताल्लुक़ है कि सारी उम्र इसी बंधन में रहकर ज़िंदगी बसर करनी है। अगर मियाँ बीवी में पूरा इत्तेहाद यानी अच्छाई और मिलाप रहा तो इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। और अगर खुदा ना करे मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो गया और झगड़े तकरार की नौबत आ गई तो इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है झगड़े फसाद से, और दोनों उम्र भर घुटन और जलन की आग में जलते रहते हैं। इस ज़माने में मियाँ बीवी के झगड़ों का फसाद इस कदर ज़्यादा फैल गया है कि हजारों मर्द और हजारों औरतें इस बला में गिरफ्तार हैं और मुसलमानों के हजारों घर इस इख्तलाफ की आग में जल रहे हैं। और मियाँ बीवी दोनों अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर दिन रात मौत की दुआएं मांगा करते हैं। अल्लाह अकबर, माज़ल्लाहि रब्बुल आलमीन। मौत की दुआ करना हराम है, मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम मुनासिब समझते हैं कि इस मकाम पर चंद ऐसी नसीहतें देते हैं कि अगर मर्द व औरत इन पर अमल करने लगे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मियाँ बीवी के झगड़ों से मुस्लिम मुआशरा पाक हो जाएगा और मुसलमानों का हर घर अमन व सुकून और आराम व राहत की जन्नत बन जाएगा। हर औरत शौहर के घर में कदम रखते ही अपने ऊपर ये लाजिम कर ले, वो हर वक्त और हर हाल में अपने शौहर का दिल अपने हाथ में लिए रहे, यानी दिल को खुश करती रहे। अपने शौहर का दिल हाथ में लेने का मतलब है कि इसके दिल को किसी भी तरह उसको राजी करती रहे और उसके इशारों पर चलती रहे। अगर शौहर हुक्म दे कि दिन भर धूप में खड़ी रहो या रात भर जागती हुई मुझे पंखा चलाती रहो, तो औरत के लिए दुनिया व आखिरत की भलाई इसी में है कि थोड़ी तकलीफ उठाकर और सब्र करके इस हुक्म पर भी अमल करे और किसी वक्त और किसी हाल में भी शौहर के हुक्म की नाफरमानी न करे। हर औरत को चाहिए कि वो अपने शौहर के मिजाज को पहचान ले और बगौर देखती रहे कि उसके शौहर को क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी बातें नापसंद है और वो किन किन बातों से खुश होता है और कौन कौन
सी बातों से नाराज होता है। उठने बैठने, सोने जागने, पहनने ओढ़ने और बातचीत में उसकी आदत और उसका ज़ौक़ क्या और कैसा है। खूब अच्छी तरह शौहर का मिजाज पहचान लेने के बाद औरत को लाजिम है कि वो हर काम शौहर के मिजाज के मुताबिक करे। हरगिज़ शौहर के मिजाज के खिलाफ न कोई बात करे न कोई काम करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।